जिस बेटी को उसने खुद दफनाया था वो जिंदा निकली और गुनहगार उसकी अपनी पत्नी। कब्र पर रोते पिता से लड़के ने कहा, आपकी बेटी जिंदा है। फिर पत्नी के झूठ ने पूरा घर हिला दिया। अरविंद राजपूत अपनी बेटी आन्या की स्मृति शिला से माथा लगाए रो रहा था। तभी एक 12 साल के लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, साहब आपकी बेटी जिंदा है। दिल्ली के पुराने शमशान घाट के उस शांत कोने में हवा भी जैसे रुक गई। संगमरमर की सफ़ेद पट्टिया पर आन्या की मुस्कुराती तस्वीर लगी थी। वही 6 साल की बच्ची जिसके गालों पर डिंपल पड़ते थे और जो हर कागज़ पर तितलियां बनाया करती थी। अरविंद पिछले 2 साल से हर रविवार वहां आता था, फूल रखता था, माथा टेकता था और खुद को कोसता था कि वह उस दिन अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने दुबला पतला लड़का खड़ा था। धूप से काली पड़ी टोपी, फीकी शर्ट, किसी संपले। उसके पास एक सफ़ेद देसी कुतिया बैठी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकदार लग रही थी। तुम कौन हो? अरविंद की आवाज़ कांप गई। मेरा नाम कबीर है, ये तारा है। साहब आपकी बेटी मरी नहीं है, मुझे उसकी कोई पुरानी चीज़ दीजिए, तारा उसे ढूंढ लेगी। अरविंद के भीतर एक दुख अचानक गुस्से में बदल गया। पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी की अस्थियां यही विसर्जित हुई थी। उसकी मौत का कागज मैंने खुद पकड़ा था। तुम यहाँ मजाक करने आए हो? कभी जरा भी नहीं डरा। उसने सीधा अरविंद की आंखों में देखा। उसे पीली तितलियां बनाना पसंद था और रात उसकी गुड़िया का नाम चंपा था। रात को सोते समय वह उसे ही सीने से लगाती थी। अरविंद का चेहरा पत्थर हो गया। ये बातें अखबारों में नहीं, अस्पतालों की रिपोर्ट में नहीं, किसी पुलिस फाइल में नहीं थी। ये तो उसके घर की बातें थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैंने उसे देखा है साहब। 3 महीने पहले यमुना पार की एक पुरानी कॉलोनी में तारा एक गुम बिल्ली खोज रही थी। अचानक वो एक हरे फाटक के सामने बैठ गई और रोने लगी। मैंने अंदर देखा तो एक छोटी लड़की आंगन में लकड़ी से मिट्टी पर तितली बना रही थी। उसने मुझे हाथ हिलाकर नमस्ते किया। तभी एक औरत भागकर आई, उसे पकड़कर अंदर ले गई। लड़की ने डरते डरते कहा था, चंपा को मत छीनना मौसी। तब मुझे लगा कुछ गलत है। अरविंद की सांस भारी हो गई। उसने खुद को से पूछा, क्या उसने कभी आन्या को सेहरा आखिरी बार देखा था? नहीं। उसकी पत्नी मीरा ने रो रो कर कहा था कि हादसे में सेहरा बुरी तरह खराब हो गया है। उसे अपनी बेटी की मुस्कुराती छवि ही याद रखनी चाहिए। अंतिम संस्कार भी जल्दीबाजी में हुआ था। वह दवाइयों के असर में टूटे हुए आदमी की तरह बस दस्तखत करता रहा। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? पैसे? अरविंद ने शक से पूछा। कबीर ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं। मेरी बड़ी बहन राधिका 4 साल पहले गायब हुई थी। उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। उस दिन मैंने भगवान से कहा था, अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं किसी और की बहन बेटी खोजने की कोशिश करूंगा। तारा को एक रिटायर्ड पुलिस डॉग ट्रेनर ने सिखाया था। अरविंद की आंखों में मरी हुई उम्मीद एक छोटा सा दिया जल उठा। डर भी उतना ही बड़ा था। अगर ये झूठ हुआ तो वह दूसरी बार मर जाएगा। वह कबीर को अपनी कार में लेकर घर पहुंचा। आन्या का कमरा 2 साल से बंद था। दरवाज़ा खुलते ही बेबी पाउडर और पुराने गुलाब की खुशबू से ने उसका सीना चीर दिया। दीवारों पर तितलियों के चित्र अब भी टेढ़े मेढ़े चिपके थे। अलमारी से उसने आन्या का नीला फ्रॉक निकाला। उसके किनारे पर छोटे पीले फूल बने थे। जब फ्रॉक तारा के सामने रखा गया, उसने गहरी सांस ली, कान खड़े किए और बेचैनी से जमीन सूंघती हुई दौड़ पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वे यमुना पार की तंग गलियों में पहुंचे। तारा एक हरे लोहे के फाटक के सामने रुक गई। अंदर रस्सी पर बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। बरामदे की दीवार पर चिपका एक कागज हवा से हिल रहा था। उस पर रंगीन तितली बनी थी। अरविंद ने कांपते हाथों से फाटक पकड़ा। अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आई, मौसी क्या मैं आंगन में खेल सकती हूँ? अरविंद की दुनिया उसी आवाज़ पर टूटकर फिर से जुड़ गई। अरविंद के हाथ फाटक पर जम रह गए। सांस जैसे सीने में अटक गई।
वही आवाज़, वही मासूमियत, वही मौसी कहने का अंदाज। उसने धीरे से फाटक खोला। सर, आवाज़ सुनते ही अंदर हलचल हुई। एक औरत घबराकर बाहर आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कौन है, क्या चाहिए? लेकिन अरविंद ने उसे देखा ही नहीं। उसकी नज़र सिर्फ उस छोटी बच्ची पर थी जो दरवाजे के पीछे आधी छिपी खड़ी थी। उसकी उंगलियां मिट्टी से सनी थी और जमीन पर बनी थी एक अधूरी पीली तितली। आ अन्या! अरविंद की आवाज़ टूट गई। बच्ची ने सिर टेढ़ा किया, ध्यान से देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। आप कौन हो? ये सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर ने धीरे से कहा, साहब, शायद इसे डराया गया है। उसी वक्त औरत ने बच्ची को पीछे खींच लिया। ये मेरी भांजी है, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। अरविंद की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। अगर ये तुम्हारी भांजी है तो इसका नाम क्या है? औरत एक पल को रुकी, फिर बोली, रिया। तभी बच्ची ने धीरे से बोली, मौसी, मेरा नाम अन्या है ना। बस वही पल था, सस दीवार की तरह टूटकर गिर पड़ा। औरत घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने दरवाज़ा पकड़ लिया। आसपास के लोग भी शोर सुनकर इकट्ठा होने लगे। पुलिस को बुलाओ, किसी ने चिल्लाया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। मीरा, अरविंद की पत्नी, जिंदा थी। उसकी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन। 2 साल पहले जो हादसा बताया गया वो असल में एक प्लान था। मीरा अपनी बहन के साथ मिलकर आन्या को रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि अरविंद की सारी संपत्ति आन्या के नाम होने वाली थी। उन्होंने एक अनाथ बच्ची की लाश को आन्या बताकर अंतिम संस्कार कर दिया और असली आन्या को यहाँ छुपा दिया। उसे डराया गया, नया नाम दिया गया और दुनिया से काट दिया गया। अरविंद वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने पिछले 2 साल घूम गए। वो रोया, टूटा, खुद को कोसा, लेकिन इस बार उसके आंसू में एक राहत भी थी। उसकी बेटी जिंदा थी। आन्या धीरे धीरे उसके पास आई। आप रो क्यों रहे हो? अरविंद ने कांपते हाथों से उसे गले लगा लिया। क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आन्या ने धीरे से कहा, पापा, अगर इस पल ने आपका दिल छू लिया तो ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। बस उस एक शब्द ने 2 साल का अंधेरा खत्म कर दिया। कबीर एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने आसपास की तरफ देखा। दीदी, आज मैंने किसी को वापस मिला दिया। पुलिस ने मीरा और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई बाहर आ चुकी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अरविंद ने कबीर की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और एक दिन जब कबीर स्कूल से लौटा, दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 16 साल, आंखों में डर लेकिन उम्मीद भी। क्या तुम कबीर हो? कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। मैं राधिका हूँ। कबीर वही जम गया। इस बार चमत्कार उसके लिए। कभी कभी सच को दफन कर दिया जाता है, लेकिन वो एक दिन जरूर सांस लेता हुआ बाहर वापस आता है। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा सच शायद आपकी